हेलो बच्चों। आज एक्सरसाइज 2D में एक टॉपिक रह गया था कल। आज उसको कंप्लीट करते हैं। एपीज़ की प्रॉपर्टी को लेकर गए। तो मान लेते हैं कि एपी हम ये कंसीडर कर रहे हैं 1357। इसमें दो दो का डिफरेंस है। अगर इसमें कोई भी डिजिट ऐड करें, हम यहाँ 3 ऐड कर रहे हैं तो ये 4 हो जाएगा, 6, 8, 10। तो जो एडिशन के बाद आ रहा है वो भी एपी बनेगा। 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, दो दो का डिफरेंस है। 3 माइनस करेंगे तो भी एपी रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एपी रहेगा। अगर डिवाइड कर दें किसी टर्म से तो भी वो एपी ही आएगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि ये डिजिट्स डिवाइड तो होंगी नहीं। 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 में अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। डिवीज़न के बाद वो भी एपी में होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि एपी की ये प्रॉपर्टी होती है, अगर उसको किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो रिजल्टिंग सीरीज़ है वो भी एपी ही बनेगी। इसी को लेके कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं। जैसे कुछ एक दो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे कि सवाल एक है 22 क्वेश्चन नंबर में, ये गिवन है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, यानी ए कामा बी कामा सी आर इन ए पी। ये बात आपको मालूम है क्वेश्चन से। तो उसमें एक ये टर्म दिया गया है फर्स्ट पार्ट में कि 1/BC कामा 1/CA कामा 1/AB भी एपी में है, समांतर श्रेणी में ये भी। ये तुम्हें प्रूव करना है। तो अगर ये गिवन में एपी में है, अगर हम इसको किसी भी टर्म से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चूँकि यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ एग्जिस्ट कर रहा है तो ये डिवीज़न से ही काम बनेगा। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दे देंगे, ये इसको माइंड में फीड करें। अगर टर्म्स का यूटिलाइजेशन करना है तो जैसे डिवाइड या मल्टीप्लाई ए कामा बी कामा सी तीनों से करेंगे, या ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, यूज़ करेंगे। या तीसरा हो सकता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि कोई इंडिविजुअल ए या बी या सी से हम नहीं कर सकते। अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करना है तो इसको देखेंगे। अगर कुछ ऐड करना है तो ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जाएगा, या ये भी आ जा सकता है। जैसे ए बी का मल्टीप्लिकेशन, फिर बी सी का, फिर सी ए का, यानी तीन टर्म जो ए पी को लेके क्वेश्चन बनेगा, तीनों का यूज़ होना चाहिए, ये ध्यान देना है। तो अगर अब इसको ए बी सी से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई ए बी सी, तो ए अपान ए बी सी, बी अपान ए बी सी, सी अपान ए बी सी, तीनों डिवाइड किया हमने, तो ये भी आर इन ए पी ये चीज़ होल्ड करेगी। प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टी। यहाँ से ए कैंसिल, यहाँ से बी कैंसिल, यहाँ सी कैंसिल, तो ये 1/BC कॉमा 1/AB कामा 1/CA आर इन ए पी। इसके लगाने का यही पैटर्न रहेगा कि इसमें लिखेंगे यदि ये गिवन में है तो ये भी एपी में होगा, ये भी एपी में, सब कुछ एपी में आता चला जाएगा। या इसका एक रिवर्स ऑर्डर भी लगाने का हो सकता है कि हम इसको मान लें कि अगर ये एपी में है तो इसमें हम अगर ए बी सी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिज़ल्ट उल्टा होल्ड कर जाएगा। तो हम उसको मान के चलेंगे इफ़ दिस इन ए पी, तो अगला स्टेप इन ए पी, अगला स्टेप इन ए पी, तो बाद में ये रिज़ल्ट आ जाएगा ए बी सी ए पी, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो दोनों तरह से लगा सकते हैं इसको। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर, इसी का थर्ड पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी आप होमवर्क में रखिएगा। इसका थर्ड पार्ट लिखा हुआ है कि 1/A कामा 1/B प्लस सी, नहीं B प्लस 1/C, रॉन्ग हो गया। 1/A कामा 1/B प्लस 1/C, 1/B 1/C प्लस 1/A, 1/C 1/A प्लस 1/B, ये प्रूव करना है। तो ये चीज़ गिवन थी, इससे ये लाना थोड़ा टिपिकल लग रहा था, हम ये मान लेंगे इफ़ दिस आर इन ए पी। अगर ये ए पी में है तो इसमें जो भी प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस क्या जो भी करना है, अंदर एलसीएम ले लें। 1/A तो ये हो जाएगा C प्लस बी अपान बी सी। यहाँ क्या नतीजा आ जाएगा, 1/B इंटू 1/CA, यहाँ पे हो जाएगा A प्लस सी।
कॉमा 1/c इंटू बी प्लस ए अपॉन ए बी। ये आर इन ए पी चलेगा, हर बार लिखा जाएगा। ये अगर वो ए पी में है तो ये प्रोसेस भी ए पी में जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा सी प्लस, इसको बी प्लस सी लिखो अपॉन ए बी सी। ये हो जाएगा सी प्लस ए, केवल हमने लिखने का ऑर्डर चेंज किया, प्लस में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे हमने ए बी सी लिख दिया। यहाँ बी ए प्लस बी अपॉन ए बी सी। ये भी आर इन ए पी, ये वो लाइन चलती रहेगी कि यदि ये ए पी में थे तो ये भी ए पी में, ये भी ए पी में। हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब यहाँ देखो ए बी सी तीनों में दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो हम ए बी सी से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई ए बी सी। तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म कट जाएगा। हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, आप स्टेप शो करना। बी प्लस सी कामा सी प्लस ए कामा ए प्लस बी आर इन ए पी। एक स्टेप मिसिंग है मल्टीप्लाई वाला, वो आप लिखेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है देखो, ये बी सी है, ये सी ए है, ये। अब अगर इसमें हम ये क्वांटिटी ए प्लस बी प्लस सी वाली माइनस कर देते हैं तो क्या नतीजा आएगा? सब्ट्रैक्टिंग ए प्लस बी प्लस सी। तो जब इसमें से ए प्लस बी प्लस सी माइनस करोगे तो अल्टीमेटली माइनस ए माइनस बी माइनस सी आएगा, तो बी सी कट जाएगा, माइनस ए बचेगा, यहाँ माइनस बी बचेगा, यहाँ माइनस सी बचेगा, आर इन ए पी। फिर ये निगेटिव है, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई -1। तो ए कामा बी कामा सी आर इन ए पी। फिर लिखेंगे विच इज़, हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में विच इज़ ट्रू, जो कि सत्य है। यानी ये सत्य इसलिए क्योंकि सवाल में दिया गया था, जो चीज़ प्रूफ के लिए रिक्वायर्ड थी हमने इसको ट्रू माना, और ट्रू मानते हुए सिंप्लीफाई करते चले गए, तो वो रिज़ल्ट आ गया जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। यानी कि जो हम मान रहे थे वो भी ट्रू है, हेंस ये ए पी में हो जाएंगे। तो ये एक वर्किंग पैटर्न है, इसको फॉलो करेंगे। क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल्स वगैरह ऑब्ज़र्व करके सॉल्व करेंगे। कुछ इसमें नहीं भी लगेंगे तो वो हम लोग फिर क्लास में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो होमवर्क में कल 2C और डी था साथ में, आज 2D में एडिशनल हो गया है, पार्ट 2 मान लीजिए। तो ये चैप्टर आज यहाँ पे AP का ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आपकी रहेंगी आप उसको नोट डाउन कर लें, या तो डिस्कस कर सकते हैं भाई, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या फिर कॉल करके, या क्लास में जब मिलेंगे तो डिस्कस होगी प्रॉपरली। थैंक यू।